ये जनगण मन को दफन करने की बात कर रहा है बंदा, आरएसएस का बंदा। इस पर तो इन पर मुकदमे चलने चाहिए थे 49 के अंदर भी। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गाना अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान हिंदू सिख सब मिलकर गाते थे, फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, तुमने अंग्रेजों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? ये तो कोई कह ही नहीं रहा है जनगण मन के बाद अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो अब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि अब आप हमको वंदे मातरम नहीं गाने देना चाहते। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये कब्र जो है ये असल में जनगण मन की भी कब्र होगी। असल में मोदी ना इतिहास जानते हैं ना आज को जानते हैं, और उनके जो डुप्लीकेट हैं हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूं, बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। अरबिंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में और कहा कि ये बंगाल का नेशनल एंथम है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि ये सारे बंगाली जो थे ये नेपाल को राष्ट्र मानते थे, और ये हिंदू राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही शुरू हुआ। यानी सीधा सीधा इसका इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया वंदे मातरम। उसके बाद ये गाना हमारा पूरा फैल गया। मैं ये सारे अंग्रेजी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूं आपसे। ये आज़ादी हुई, हमारी आज़ादी हुई। आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं? नेहरू और उसके जो करीबी दोस्त हैं वो समझते ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं? ये जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं। पीछे के दरवाजे से राजेंद्र प्रसाद जी एक आदेश निकालते हैं, एक राष्ट्रगीत होगा, वो वंदे मातरम होगा और राष्ट्रगान ही होगा। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद क्योंकि काफ़ी हिंदुत्ववादी स्टैंड लेते थे, बहुत सारी बार उन्होंने कई चीज़ें पीछे से घुसाई। वो साहब क्या बोलते हैं, शत्रु कहाँ है? कोई नहीं है। अंग्रेज एक मित्र शक्ति है और वास्तव में किसी में भी अंग्रेज़ों से युद्ध विजयी होने की शक्ति नहीं है। ये नावल ख़त्म होता है कि अंग्रेज़ों को लाना हिंदू राष्ट्र का बनाना है, और इस नावल को बोलते हैं कि ये जो है ये हिंदू राष्ट्रवाद का है। और यही मैं कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्रवाद अंग्रेजों की दलाली का राष्ट्रवाद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोग पहचान गए होंगे कि हम लोग फिर इतिहास के पन्नों से हकीकत आपको बताने के लिए आए हैं, और हर बारी की तरह आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब जो बात कह रहे हैं उसको समझा जा रहा है और वो लोगों तक पहुंच रही है हकीकत, इतिहास। तो आज हम फिर से शमसुल इस्लाम साहब के साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत बाकी की वीडियो में लोग बहुत रिएक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं, और इस तरह की बातें थी नहीं जो आपने पिछले 2 वीडियो में बताई हैं, तो ये शायद अब गायब होती जा रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा इतिहास में क्या था क्या नहीं था। आज आप क्या स्वतंत्र के दर्शकों के लिए लाए हैं सर इतिहास के? मैं आज हमको वंदे मातरम पर बात करनी चाहिए। वंदे मातरम जो गाना है, जी जी, और 150 साल हुए हैं। वो 1875 में लिखा गया था, तो 150 साल हुए। और मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, मतलब बीजेपी में और कोई नेता और लीडर है ही नहीं जो बोल सके। वो यही 2 आदमी ही बोलते हैं, बाकी तो सब गायब हो गए हैं या इस सब पर बोलने लायक नहीं है। तो ये 2 बातें कही उन्होंने। एक तो ये है कि मुसलमानों को अपीस करने के लिए वो जो पूरा गाना है उसमें सिर्फ 2 अंतरे रखे गए, बाकी हटा दिया गया। नेहरू ने किया ये, हाँ जी। और फिर मोदी जी ने पूरा का पूरा सुना दिया वो जो गाना है। तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये 1857 की कमेमोरेशन नहीं मना रहे हैं, हाँ जी। ये तिरंगे झंडे का कमेमोरेशन कब बना था वो नहीं मना रहे हैं। ये सब
कर रहे हैं ताकि कोई भी बांटने वाला मुद्दा जो है वो हावी रहे देश पर, और देश महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, यातायात की बदहाली, सड़कों की बदहाली, अस्पताल गायब होना, स्कूल गायब होना। मतलब हरियाणा के अंदर कल ही न्यूज़ थी कि कितने 8,000 स्कूल बंद हुए हैं, यूपी के अंदर हज़ारों स्कूल बंद हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के हज़ारों की तादाद में सरकारी स्कूल बंद हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं होना। महंगाई कहाँ पहुँच रही है उस पर कोई चर्चा नहीं होना। लेकिन वंदे मातरम हो जाएगा तो फिर उस पर सब पर पर्दा पड़ जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो और अगर एक मुसलमान जोड़ दीजिए, एक मामला, किसी मामले में मुसलमान जोड़ दीजिए तो फिर ये होता है, फिर तो बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो गीता का सच हो गया। ये तो हाँ, तो वो है। लेकिन इतना अलग है तमाम, अगर उस पर भी बात करना चाहते हैं। असल में मोदी ना इतिहास जानते हैं, ना आज को जानते हैं, और उनके जो डुप्लीकेट हैं, हमारे पता नहीं कौन किसका डुप्लीकेट है, लेकिन ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने सारा सुनाया, मोदी जी ने जो सुना दिया वहाँ पूरा, वो 1925 में आरएसएस बन गई जी। 15 अगस्त 1947 तक थी, काम करती रही, अभी तो राज ही कर रही है वो। मैंने जो इनके सारे दस्तावेज खोजे हैं, सारे देखा है, और मैं कितने दशकों से कितने ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो, एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बता दो मुझे। कितने दशकों से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जो गाना अंग्रेज़ों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर गाते थे और फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, वो तुमने अंग्रेज़ों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? और इस गाने के बारे में भी ज़रा सा हम जान लें, सारी बातें जान लें। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस का जो हिंदुत्व, ये जो रेत की दीवार इन्होंने बनाई है ना, और इस पर जो पूरा हिंदुस्तान को लाकर रख दे रहे हैं, अगर इनकी रेत की दीवार से बचाकर अपने देश को हमने नहीं रखा तो पूरा देश धराशायी हो जाएगा। ज़रा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, ये क्या है। और ये आप मेरा शम्सुल इस्लाम और वंदे मातरम डालेंगे तो आपको अंग्रेज़ी हिंदी में मेरे आर्टिकल्स भी आपको मिल सकते हैं। देखिए, वंदे मातरम असल में क्या है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इसको आपको जानना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी पहले ऐसे आदमी थे जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद सीधा एक बड़े पद पर बिठाया था। और ये वो आदमी थे जो 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनको ग्रेस मार्क देकर इनका बीए पूरा कराया था। ये सारी उनकी जीवनी और इस सब के अंदर लिखा हुआ है जी। हाँ, और उसके बाद ये अंग्रेज़ों के बहुत वफादार थे। इनको रिटायरमेंट पर कितने अवार्ड मिले हैं क्योंकि हम बंकिम चंद्र चटर्जी पे बात नहीं कर रहे हैं, उनके काम के ज़रिए ही पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया। और ये बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेज़ी और ये सब का, और लिखने का तो इनका जवाब, जो ये भाषा इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मन को मोह करने वाली है। तो ये अंग्रेज़ क्या चाह रहे हैं कि 1857 के बाद कुछ दलाल ढूंढ रहे हैं जो उनके यहाँ ऊपर सर्विस में आएंगे और उसके बाद जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम है वो करेंगे। और इन्होंने सारे अपने लेखन में उसी काम को किया।
सारे अपने पूरे लेखन में। ये वो आदमी है जिन्होंने ये भी कहा कि 1857 जो है ये तो लोगों की हिस्सेदारी नहीं, ये तो लफंगे ये सब वो सारे लोग गुंडे थे जो बदकिस्मती से सर सैयद ने भी कहा था। सर सैयद और ये जो है हम असर भी हैं, ये लगभग एक ही दौर के अंदर है। तो ये जो गीत है वो कवि भी थे और प्रोज राइटर भी थे। तो उन्होंने ये गीत जो लिखा, ये ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे और ट्रेन के अंदर सफ़र उन्होंने देखा कि वो ये सरसों की फसल लहरा रही है ना, उस पर उन्होंने एक गीत लिख दिया 1875 के अंदर। और उस गीत की बात ये थी कि वो बिल्कुल इतना ख़राब था, एक तो आधा संस्कृत में था आधा बंगाली में था। वैसे भी ये दो भाषा के अंदर एक तुकबंदी सी थी और ये खुद भी भूल गए। और जब इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी धुन बना दी तो उसके बाद भी इनके जो बहुत दो पोएट नवीन चंद्र सेन थे, उन्होंने इनके दोस्त भी थे कि ये तुमने किया तो है, अच्छा भी है, लेकिन ये एक जो ये कहते हैं ना सड़क छाप किस्म का गाना लिख दिया तुमने। मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ, स्पॉइल्ड बाय योर पॉटपूरी ऑफ हाफ बंगाली एंड हाफ संस्कृत। ठीक है, ये तुमने सड़क छाप किस्म का लिख दिया है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ गोविंद अधिकारी जात्रा सॉन्ग्स। वो जात्रा जो होती है वहाँ नाटक होता है ना, सारी रात होता है, उसको जात्रा कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नुक्का नाटक। तो ये तो उसकी जात्रा जैसा कि उसमें ये गाया जाएगा, उस तरह का गाना लगता है। सच ये है कि उस वक्त जादू भट्ट जो एक बहुत रिनाउंड सिंगर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी अट्रैक्टिव धुन बना दी, लेकिन उसके बाद भी ये चला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अपना नावल लिख रहे हैं 20-30 साल के बाद, तो उन्होंने सन 1982 में जब आनंद मठ लिखते हैं, तो आनंद मठ जो आरएसएस के हिसाब से हिंदू नेशनलिस्ट के हिसाब से भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और ये वो नावल है जो भारत माँ का कंसेप्ट देता है। इससे पहले हिंदुत्ववादी जो है फादर मानते हैं राष्ट्र को ना, हिंदू राष्ट्र जो है वो फादर है, ये मादर का दुर्गा, और माँ जो है वो भारत दुर्गा है, वो इसी नावल से आता है। ये नावल क्या है आनंद मठ कि इतिहास में कभी जो अंग्रेज़ों के राज आने से भी जो 200 साल पहले जो नवाबों का राज था, उसमें मुसलमान जो जुल्म करते थे उसके खिलाफ लड़ाई का संतान सेना है, बच्चे चिल्ड्रन सेना है। अच्छा, इसमें जो बेईमानी की बंकिम ने, मैं जो अगली किताब कर रहा हूँ वो इसी पर कर रहा हूँ, बंकिम पर ही। तो जो बेईमानी की कि जो संतान का जो विद्रोह था ना, इसमें मुसलमान मौलवी, मुसलमान फ़कीर, ये फ़कीर और संतान विद्रोह था। साथ साथ मिलकर वो नवाब से लड़ते थे। और अंग्रेज़ उस वक्त क्योंकि नवाबों के ऊपर बैठ चुके थे, तो लड़ाई तो नवाब के राज में होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी। तो ये था फ़कीर और संतान विद्रोह, इसका नाम है। सारा इतिहास में जो आप जाएंगे, आप जाइए संतान और फ़कीर विद्रोह। और ये सारे के सारे कहाँ से गए हुए थे? ये राजस्थान से मुसलमान, हरियाणा से मुसलमान, और ये सफ़र में रहते थे। और उसके बाद अयोध्या वगैरह से ये सारा लोग रहते थे। और इनका काम क्या था? ये कहीं भी बैठ जाते थे। मतलब मान लीजिए एक जगह इन्होंने डेरा कर दिया, तो साथ ही डेरा कर दिया, तो उसके बाद यहाँ 2 साल लेंगे। उसके बाद ये सूदखोरी करते थे, पैसा देते थे, उनके आपस के जो झगड़े होते थे उसको सुधार देते थे। और ये जो संतान है, ये तो पूरे नंगे रहते थे। उस तरह का जो एक गोसाई, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो वो जो है वो एक परंपरा है साधुओं की, उस तरह से। तो ये बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात यह है, 200 साल पहले मुसलमानों का राज खत्म हो चुका, उस पर अब नावल लिख रहा है ये। अब तो सीधा अंग्रेज़ों का राज है। और इस नावल में बाद में बड़ा मज़ेदार आएगा, वो किस्सा आएगा। तो ये उन्होंने जो लिखा उसको अपने नावल में शामिल किया। नावल में शामिल होने के बाद इस गीत पर बातचीत शुरू हुई। और लेकिन मज़े की बात यह है
ये किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी पर, साहित्य अकेडमी की छापी हुई। इससे बड़ा कोई कलेक्शन बंकिम पर नहीं है उनको जानने के लिए, है। इसमें साफ लिखा है कि अरबिंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में और कहा कि ये बंगाल का नेशनल एंथम है। ये कहाँ का नेशनल एंथम है? क्यों कहा? क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का इस गाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें 7 करोड़ लोगों की के 7 करोड़ आवाज, 7 करोड़ हाथ तलवार उठाकर चलेंगे, लहलाते हुए खेत हैं, नदियां बह रही हैं, चिड़ियाँ जो हैं वो भारत माँ और उसकी स्तुति कर रही हैं। तो अगर इसको कोई राजस्थान में गाए तो वो तो पागल हो जाएगा। उधर लद्दाख में अगर इसको गाएंगे तो ये तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए ये इन्होंने, अरबिंदो ने कहा कि ये नेपाल का राष्ट्रगीत है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि ये सारे बंगाली जो थे ये नेपाल को राष्ट्र मानते थे जी। हम बंगाली हैं, आप हिंदी हो, आप हिंदुस्तानी हो, ये सारा आज भी बातचीत में, हम तो बंगाली हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। बंगाल जी। और ये हिंदू राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही शुरू हुआ, महाराष्ट्र में तो बाद में आता है जी। इसको समझ लें हम लोग। तो उन्होंने रखा और उसके बाद 7 करोड़ लोग, 70 मिलियन लोगों की बात की है इसमें। 70 मिलियन उस वक्त आबादी है बंगाल की, और बंगाल में उस वक्त उड़ीसा और बिहार भी शामिल है, हाँ? यानी सीधा सीधा इसका इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच में बंगाल का पार्टीशन हो गया 1905 में ये सब, और उस पार्टीशन के खिलाफ वो हिंदू मुसलमान को बांटने की एक कोशिश थी। तो उसमें कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि वो कम्युनल भी बन गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान बन गया। मुसलमान सारे मज़ारे थे, सारे के सारे भूमिहीन किसान थे, सारे जोतदार हिंदू थे। तो मुसलमानों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये किया कि उसको पार्टीशन कराया, और पार्टीशन ऐसे किया कि जो जिसमें मुसलमानों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो लेकिन वो हिंदू मुसलमान, कांग्रेस ने उस लड़ाई को उठाया। हैदर साहब आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया, वंदे मातरम। गीत बीत कोई नहीं जानता है। और क्या है, भारत माँ तुझे सलाम। आरएसएस वाले इसको आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो इनका भगवत है, कहाँ कल परसों कोई भाषण किया है, बेंगलोर में पहुँचा है वो 2-3 दिन के लिए, भारत माँ हम तुझे पूजते हैं। तो इसका उस तरह से पूजने की बात नहीं। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, मादरे वतन तुझे सलाम। तो ये सारी हिंदुस्तान में कैसे फैला कि किसानों की सभा हो रही है बारीसाल में, और वहाँ बड़े पेजेंट किसान लीडर हैं अब्दुल रसूल, जो बाद में सीपीएम में रहे और बहुत किसानों को संगठित किया बंगाल में, हमारे बंगाल में। तो ये मंच पर ये गाना गा रहे थे, वंदे मातरम में नारा लगा दिया, इनकी बहुत पिटाई की गई, ये लगभग मार दिए गए। उसके बाद ये गाना हमारा पूरा फैल गया। और बंगाल में फिर ये हुआ कि जो जुलूस निकलता था हिंदू मुसलमान टुगेदर, वंदे मातरम नारा लगता था और अल्लाह अकबर लगता था। हिंदू भी नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, और हिंदू मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे वंदे मातरम। अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया, अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया। मैं ये सारे अंग्रेज़ी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूँ आपसे। ये बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको जानते तो ये 2 दिन से जो बक रहा है प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, उनको कम से कम कुछ जवाब दे पाते। तो ये अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया इसको। लेकिन मज़े की बात यह है, उसी दौरान के अंदर जंग शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। सारी सेना तो 80% सेना तो भारत से भर्ती की गई है, हिंदू मुसलमान सिख। तो वहाँ पर जब जर्मनी के मोर्चों पर और टर्की के मोर्चों पर जब हमला करना है, तो ये तो फौजियों को इनको जोश दिलाने के लिए हाइशा की जगह वो वंदे मातरम कहते थे। अंग्रेज़ों ने इजाज़त दे दी कि तुम वंदे मातरम कहो। आप ज़रा देखिए भाई, उनको प्रेरित करने के लिए जो हमारे यहाँ कहते हैं हाई शाह, दौड़ लगा के हाई शाह। तो हमारे जो सिपाही थे, हिंदुस्तानी सिपाही जो इंग्लैंड की सेवा करने के लिए गए हुए थे, और लाखों मारे गए उसमें शहीद हुए। तो वो जो थे वंदे मातरम गाने का इनको कर दिया।
इसी बीच में मुस्लिम लोग खड़ी हो रही है, और जो हिंदू कुछ लोग हैं, जो हिंदू महासभा वगैरह के लोग हैं, वो इस गाने की बात कर रहे हैं और उसमें फिर आपस में सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से, बुद्ध सवाल उठा रहे हैं, आर्य समाजी सवाल उठा रहे हैं, जैन समाज उठा रहे हैं, सिख सवाल उठा रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा जो है ये भारत की पूरी उसकी रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसको मत करिए। दुर्गा की पूजा और ये स्तुति और ये सब जो है वो नहीं है। माँ तुझे सलाम वो ठीक है, दो शुरू के अंतरे भी ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो आप दुर्गा से उसको जोड़ते हैं वो ठीक नहीं है। तो कांग्रेस, क्योंकि जनता किसको रिप्रेजेंट करती थी, उन्होंने कमेटी बना दी, और इस कमेटी में कौन कौन था? मुझे दुख होता है इस आदमी को, ये हमारा प्रधानमंत्री जो है, नेहरू को वो फिर ले आया कि नेहरू ने निकलवा दिया, ये कर दिया। जी, ये कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी जनाब, कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी, और इस कमेटी के अंदर कौन कौन है? इस कमेटी के अंदर हैं जी अब्दुल रसूल हो गए, इस कमेटी के अंदर हैं जनाब, ज़रा सा वो, हाँ क्या हुआ भाई, दो तीन, जी सॉरी, हाँ जी, कांग्रेस ने कलकत्ता और वर्धा में इस पर बड़े डिस्कशंस हुए, और वाकई में मुस्लिम लीग जो थी वो ये उठा रही है कि वो सबसे ज़्यादा वोकल उठा रही है कि वो ये जो है ये तो मूर्ति पूजा है। तो कांग्रेस के क्या करती है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू प्रेसिडेंट है, एक कमेटी बना देती है। वो सिर्फ नेहरू को पकड़ा है, इसमें गांधी जी हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, इसके अंदर अबुल कलाम आज़ाद हैं। और कमेटी ये फैसला करती है कि इसमें शुरू की दो पंक्तियों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, शुरू की दो स्टांजा में, दो अंतरों में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम इसको गाएंगे। हाँ, और उसके लिए फिर बाद में एक और कमेटी बनाते हैं कि इसकी एक अच्छी सी धुन बना दी जाए। ठीक है, अच्छी सी धुन बना दी जाए, तो वो भी बन गई। उसके बाद जनाब ये हुआ कि आज़ादी हुई, हमारी आज़ादी हुई। आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं, मैं उनका आपको सन 1949 का ये सन 1949 दिसंबर 28 का इनको कर रहा हूँ कि अब इसी बीच में वो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है रविंद्र द्वारा, जनगण मन। तो वो जनगण मन के खिलाफ इसको आज़ादी के बाद इसको खड़ा कर रहे हैं। कभी नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम, कांग्रेस ही जान दे रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वंदे मातरम कह रहे हैं। जो काकोरी के शहीद हैं वो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो रहे हैं। आखिरी नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो ये नहीं कर रहे हैं। ये देखिए क्या लिख रहे हैं 28 दिसंबर को, नेहरू को कह रहे हैं कि नेहरू समझता ही नहीं है कि Pandit Nehru and his cabinet is unaware of the glorious history of the two small words Vande Mataram on their lips. The mission of their lives, as also of thousands of other patriotic lives in this motherland of ours, has been summed up in these two enchanting words. वो कह रहा है गांधी, नेहरू समझता ही नहीं है, नेहरू और उसके जो करीबी दोस्त हैं वो समझते ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं? ये जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं। ठीक है जी। उसके बाद द प्लेस ऑफ वंदे मातरम as our national anthem was not decided by committee and subcommittee and even governments. It is a national anthem and in its own right, in the right of the spontaneous martyrdom of our now forgotten patriots. क्या बोला है कि जनगण मन आ चुका है ना, कि वो अच्छा कांग्रेस ने क्या किया था, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था, इसको सब जगह भेज दिया, आप चूज कर लो। जनगण मन को आपने राष्ट्रगान बनाना है, आपने वंदे मातरम को बनाना है, तो सारी जगह से आ गया, बंगाल को छोड़ के शायद।
बंगालिया कहीं को छोड़ के आ गया कि हम जनगणमन चाहते हैं, क्योंकि जनगणमन रिप्रेजेंट्स पूरे उसको, और उसकी धुन भी गाई जा सकती है ना, और उसमें ये चक्कर भी नहीं है आधा बंगाली आधा ये सब भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तो जानते ही नहीं है ये कि वंदे मातरम क्या है, और शहीदों के उस पर, और शहीदों की बात कर रहा है आरएसएस। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, जिन्होंने अंग्रेज सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ भर्ती कराई, वो शहीदों की बात कर रहे हैं। ये वही शहीदों की बात कर रहे हैं जब गोलवलकर ने कहा कि शहीद जो हुए इसका मतलब है उनके मकसद में कोई त्रुटि थी, उनकी लड़ाई में कोई त्रुटि थी। ये वो कह रहा है बंदा, क्योंकि अभी वो है, अभी जो है 49 के अंदर वही है प्रमुख जो है। अच्छा, उसके बाद सुनिए लेकिन लास्ट का, जनगणमन इज कन्फर्म्ड इन प्लेस ऑफ वंदे मातरम, इट विल मीन दैट वी हैव नो लॉन्गर अ राइट टू से वंदे मातरम। अच्छा, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है जनगणमन के बाद अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो अब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आप हमको वंदे मातरम नहीं गाने देना चाहते। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम भारत माँ को बदहाल करने के लिए तुम वंदे मातरम गाने हो, तुम वंदे मातरम तुमको गाने नहीं दिया जाएगा। आई वर्शिप दी मदर, आई, अच्छा आप देखिए, आई वर्शिप दी मदर, वंदे मातरम, हाँ। इट विल ऑल्सो मीन दैट वंदे मातरम इज बरीड अलाइव विद द वर्ड जनगणमन ऑन द टोम्ब स्टोन। आप बताइए किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वंदे मातरम को दफन कर देंगे और कब्र पर जो पत्थर लगाएंगे वो जनगणमन होगा। बताइए आप, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी भाषा देखिए। और आखिर में, फॉर द टोम विल बी ऑल्सो बी ऑफ जनगणमन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। और वो ये कह रहे हैं कि ये कब्र जो है ये असल में जनगणमन की भी कब्र होगी। ये जनगणमन को दफन करने की बात कर रहा है बंदा, आरएसएस का बंदा, कि वंदे मातरम को अगर तुम नहीं करोगे तो जनगणमन भी दफन हो जाएगा। अगर इसका अंग्रेजी का कोई और मतलब कोई मुझे बता दे। इस पर तो इन पर मुकदमे चलने चाहिए थे 49 के अंदर भी। अच्छा देखिए बाद में क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास कर देती है जनगणमन। पीछे के दरवाजे से राजेंद्र प्रसाद जी एक आदेश निकालते हैं, एक राष्ट्रगीत होगा, वो वंदे मातरम होगा, और राष्ट्रगान ही होगा। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और राजेंद्र प्रसाद क्योंकि काफ़ी हिंदुत्ववादी स्टैंड लेते थे बहुत सारी बार, उन्होंने कई चीज़ें पीछे से घुसाई, बहुत सारी चीज़ें पीछे से घुसाई, तो वो ये हो गया। अच्छा अब ज़रा सा कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कांग्रेस ने क्या किया कि जब 2 अंतरे किए ना, तो उन्होंने कहा कि ये तो वैसे भी आनंद मठ का नावल है और आनंद मठ तो राष्ट्रवाद का है। और कांग्रेस की नालायकी, मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो कमेटी थी, आज़ाद थे, नेहरू थे, ये सब थे, पता नहीं क्या चक्कर था, उन्होंने आनंद मठ पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ये जो आनंद मठ को लेकर जो आरएसएस हमला आवर होनी शुरू हुई, उसका एक शर्मनाक जो पहलू है वो ये है, या उसका जो बैकग्राउंड है, कि इसको शुरू कराया अर्जुन सिंह जी ने जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे, जिसे अब हम एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं। ये बहुत सेकुलरवादी थे, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया। आज़ादी के बाद इन्होंने एक आग लगा दी इसको लेकर। इन्होंने कहा कि 7 सितंबर 2006 को सारे स्कूलों में, देश के सारे स्कूलों के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा। हालांकि बात ये था कि इनका वंदे मातरम से मतलब यही था कि वो शुरू के 2 स्टैंजा गाए जाएंगे, पर इसने मौका दिया आरएसएस को फिर एक बार एक ऐसा मुद्दा पकड़ लेने का जिसको उन्होंने पीछे रखा हुआ था। यानी वो उस पर बहुत एक्टिव नहीं थे। ये सच है कि वो जाके वंदे मातरम गाना है, अगर इस देश में रहना वो करते थे, लेकिन अर्जुन सिंह थे कांग्रेस के मंत्री, सेकुलर मंत्री, जिन्होंने इस आग को भड़काया। वंदे मातरम को लेकर जो ये कहा जाता है कि जैसे सारे हिंदू इसके पक्ष में थे, ये सच नहीं है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो फैसला लिया था 2 स्टैंजा गाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदू राष्ट्रवादी थे, जो सारे ऊंची जाति के थे बंगाल में, वो इसको पूरा गाने लगे। इस पर बहुत दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से कि वो इसको कैसे कैसे इसकी धुन बनाई जाए नई, कैसे इसको पॉपुलर किया जाए, उसकी जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सन 1937 में जो खत लिखा वो सुन लीजिए। पहले 2 छंद मातृभूमि की सुंदरता के अप्रतिम आह्वान के साथ शुरू हुए। बाद के छंदों में मातृभूमि की तुलना हिंदू देवी दुर्गा से की गई, इसलिए कांग्रेस ने केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। वंदे मातरम का मूल देवी दुर्गा का भजन है, ये इतना स्पष्ट है कि इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। बेशक बंकिम चंद्र अंततः दुर्गा को बंगाल के साथ अविभाज्य रूप से एकाकार देखते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान से ये उम्मीद करना कि वो दुर्गा, ये 10 हाथों वाली दुर्गा की पूजा करेंगे, ये बहुत नाजायज है। और उसके बाद टैगोर जो है ये कहते हैं कि दुर्गा पूजा के अंदर आपने इस गाने को, जो उस जमाने में जो दुर्गा पूजा हो रही थी, कि आपने इस गाने को पूरे गाने को स्तुति के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दुर्गा की, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। और उससे आप ये मुसलमानों से उम्मीद करते हैं कि वो इसको गाएंगे, तो सच्ची बात यह है कि ये आत्मघाती होगा और ये हिंदुओं का जो अनुचित होगा और ये आत्मघाती होगा। और ये क्या होगा, यानी उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनके कट्टरवाद होगा हिंदुओं का, ये टैगोर कह रहे हैं। आनंद मठ में जो अंग्रेज़ों की दलाली है, जो अंग्रेज़ों के आने से हिंदू राज हो गया, ये बंकिम चंद्र साहब का ये अचानक नहीं हो गया, कोई अलग थलग से नहीं वाकया है कि उन्होंने ये नावल जो लिखा उसमें ऐसा है। सच ये है कि ये जो इनकी शुरुआत ही सरकारी नौकरी में एक अंग्रेज़ों के एक दलाल के तौर पर हुई थी। उसका उसके सबूत में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास है कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के, यानी उसकी जो गवर्निंग बॉडी थी, उसके 24 अप्रैल 1858 के रिकॉर्ड्स। उसमें ये कहा गया है कि 11 लोग बीए में, 13 कैंडिडेट्स बीए में बैठे थे, उसमें से 3 एब्सेंट रहे और सब फेल हो गए, लेकिन 2 लोगों को, बंकिम चंद्र चटर्जी को और जदुनाथ बोस को ग्रेस मार्क्स देकर हमने पास कर दिया बीए में। और यहाँ ये नहीं भूलें कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी वो है जिनको पहला इंडियन है जो 1857 की हमारी जंग में हार के बाद, जिनको सरकार एक बड़ी आईएएस के बराबर की नौकरी में बंगाल के अंदर तैनात करती है। तो ये अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी शासकों ने, गोरे शासकों ने इनको गुरूम किया उसके लिए। और इनकी जो पोस्टिंग्स रहीं, वो पोस्टिंग्स भी उन जगह पर रहीं जो इनकी तमाम रिकॉर्ड्स हैं इनकी नौकरी के, कि वो जहाँ जहाँ पर क्रांतिकारी, जिनको अंग्रेजी आतंकवादी कहते थे, वो जहाँ जहाँ सक्रिय थे वहाँ पर इनकी पोस्टिंग की जाती थी। और इनके रिकॉर्ड में यह है कि उन्होंने बहुत कामयाबी से उस सबको दबा दिया। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है जानने की, कि ये 33 साल इन्होंने नौकरी की और हमको बताया जाता है ये तो बड़े देशभक्त थे, ये तो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना दे दी, और ये आनंद मठ जो है वो तो भारतीय राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा नावल है, दस्तावेज है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जब ये रिटायर हुए तो अंग्रेज़ों ने इनको CIE, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये अंग्रेज़ इंग्लैंड के बाहर जो अपने दलालों को सबसे बड़ा खिताब देते थे, ये वो खिताब है जो 1857 में गद्दारी करने वाले सारे नवाबों और राजाओं को भी उन्होंने दिया। आरएसएस ने जिस तरह से वंदे मातरम को मुद्दा बनाया है, और अभी उसके 150 साल होने पर फिर एक बार ये कहा है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से इसमें से वो 4 स्टैंजाज, 4 अंतरे हटाए गए, जो बिल्कुल झूठ है। उसकी बहुत सारी वजूहत थी, वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं किया गया था।
बात यह है कि जिस तरह से कुछ मुसलमान लीडरान सियासी और मजहबी जो हैं उन्होंने जिस तरह से रिएक्शन दिया है वो आरएसएस के हाथों में खेलने के बराबर है। यानी आरएसएस ये बताना चाहती है कि देश को प्यार करने वाला सबसे बेहतरीन जो गीत है वो मुसलमान नहीं गा रहे हैं, इसलिए मुसलमान जो है देशद्रोही हैं और मुसलमान तो हमेशा गद्दार रहे हैं। सच यह है कि ये गाना जिस नावल के अंदर है और ये सवाल मुसलमान जो ये लीडरान जो सवाल कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये जो जिस नावल से ये गीत आया है वो गीत राष्ट्र विरोधी है, वो भारत विरोधी है, इंडियन नेशनलिज्म विरोधी है। क्योंकि उसके लास्ट के आप 4 पेज जो चैप्टर 8 है आखिरी जो है उसका आप पढ़कर सुनाइए। और इन मुसलमानों ने ये इनवाइट करना चाहिए जो दूसरे मजहबी अक़लियतें हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कि देखिए आरएसएस वाले किस तरह से एक राष्ट्र विरोधी नावल में लिखे हुए गीत को जो है राष्ट्रगीत बनाना चाहते हैं। उससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये आरएसएस को नंगा करने का, उनको देश के सामने ही बताने का कि वो किस तरह से आनंद मठ को पूछते हैं, जो ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों का राज होना जो है वही सनातन धर्म का राज है, इसलिए अब अंग्रेज़ों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देश को बताएं हम लोग मिलकर। मैंने इस वक्त इंडिया में आनंद मठ के जितने भी वर्जन हैं वो सारे जमा किए हैं, उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी के। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे पास उर्दू का भी आनंद मठ है। उर्दू का भी आनंद मठ है मेरे पास, ये रहा है। मैं ऐसे ही फजूल की बात नहीं करता हूँ। आनंद मठ है मेरे पास उर्दू का है। मेरे पास हिंदी के 10 वर्जन्स हैं आनंद मठ के जी। और मेरे पास वो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट आनंद मठ है जो लोगों को नहीं पता है, वो है सन 1906 में सबसे पहला जो अनुवाद किया गया था दी एबे ओबिलिस से। ये अंग्रेजी का पहला अनुवाद है जो नरेश चंद्र गुप्ता ने किया था। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज आप हिंदुत्व को समझ सकते हैं। और बदकिस्मती से जो अपने आप को बड़े आरएसएस से लड़ने वाले कहते हैं, वो उनको जाहिलों ने, उन्होंने किसी ने नहीं देखा है। इससे मैं कुछ बातें बताता हूँ। ये नावल क्या है। ये नावल मैंने आपको बताया, राज ख़त्म हो चुका है लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ठीक है जी। और आनंद मठ के सीन हैं, मैं बता चुका हूं कि जो हिंदुत्ववादी जो शिविर होते हैं, ट्रेनिंग शिविर होते हैं, उसमें वो होते हैं। उसमें ये कम से कम जो 10 से ज़्यादा इस तरह की उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं। गांव के लोग मुसलमानों को देखते ही उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। रात में कुछ लोग समूहों में संगठित हुए और मुसलमानों की बस्तियों में जाकर उनके घरों में आग लगा दी और उनकी सारी संपत्ति लूट ली। बहुत से मुसलमान मारे गए, बहुतों ने दाढ़ी मुड़वा ली, शरीर पर मिट्टी मल ली और हरि नाम जपने लगे। पूछने पर उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। आप समझ लीजिए कैसे मुसलमानों को पकड़ करके तुम ये बोलो जय श्री राम बोलो। देखिए आप, यहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। भयभीत मुसलमान समूह बनाकर कस्बे की ओर दौड़े। मुसलमान बोले अल्लाह अल्लाह, क्या इतने दिनों में कुरान शरीफ पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। यानी कुरान को भी आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं कि मुसलमान कहने लगे कि वो झूठा साबित हो गया। हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं लेकिन चंदन लगाए हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर सकते। सारी सृष्टि झूठी है। यानी मुसलमान जो है, फोर्स कर दिया हमने कि वो इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को कह दो कि ये नाकाम हो गया। ठीक है, अच्छा चलो भाई ठीक है, ये बात तो हो गई। लेकिन कांग्रेसी कैसे इसको भूल सकते थे। इसके लास्ट के 2 पेज पढ़ ले बस, जिसको ये हिंदू राष्ट्रवाद का कहते हैं ना। ये चैप्टर 8 है लास्ट का। इसके ये असल में ये बड़ा टाइप है तो ये 4 पेज पढ़ ले। ये है, मैं उसका हिंदी आपको बढ़कर बताऊंगा संक्षिप्त में। अगर ये राष्ट्रवाद है तो हमने इस राष्ट्रवाद के मुखालिफ हो जाना चाहिए। क्या हुआ कि मुसलमानों को हरा दिया। बज जो हेडक्वार्टर था अंग्रेज़ों का, तो वहाँ पर अंग्रेज़ अब हो गए और मुसलमान सब हार गए। मुसलमान भगा दिए गए और अंग्रेज़ों का बाकायदा राज हो गया। तो
जो सत्यानंद जो है, जो इनके संतान के जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि आके खुशी मना रहे हैं मंदिर में बैठकर ये सब। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि जो मंदिर, ये सारे मंदिर संतान सेना रहती थी, वो सारे पहले बौद्ध मंदिर थे। ये भी इसी से पता लगता है, इसी किताब से पता लगता है। जो मैं कब से कह रहा हूँ कि सारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं ये बौद्ध मंदिर हैं और जैन मंदिर हैं। तो ये यानी मुसलमानों ने गिराए हैं, तो ये क्या क्या वो इतनी छोटी सी बात नहीं है। तो सत्यानंद जो है वो आके बैठे और थोड़ा सा टेंशन में ये है कि अभी तो मुसलमानों को मारा है, उनके साथ हमने जो किया है वो तो ऐसे 10 से ज़्यादा इस तरह के हैं, मस्जिदों को आग लगाई, ये किया, दाढ़ी में आग लगाई। तो वो सोच रहेगा इनसे, ईसाइयों से कैसे लड़ेंगे, अंग्रेज़ों से कैसे लड़ेंगे, उसकी तैयारी करें क्या। तो ऊपर से एक अवतरित होते हैं डॉक्टर साहब अवतरित होते हैं और उनसे कहते हैं क्यों परेशान हो सत्यानंद, कि जी ये तो मुसलमानों का राज तो हमने, मलेच्छों का राज तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हम जो है ईसाइयों से अब लड़ना है। वो कहते हैं क्यों, अंग्रेज़ों का राज लाना ही तो हमारा काम था, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आपने अपनी माँ का भला किया है और अंग्रेजी शासन स्थापित किया है। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लोगों को कृषि कार्य में लगाइए और देश फसलों से लहलाए और फलेगा फूलेगा। सत्यानंद अभी भी आश्वस्त नहीं थे और उनकी आंखों में आग की लपटें चमक रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं दुश्मनों अंग्रेज़ों के खून से धरती को भिगो दूंगा और उसे उपजाऊ बनाऊंगा। वो साहब क्या बोलते हैं, शत्रु कहाँ है, कोई नहीं है, अंग्रेज़ एक मित्र शक्ति है और वास्तव में किसी में भी अंग्रेज़ों से युद्ध विजयी होने की शक्ति नहीं है। ये नावल ख़त्म होता है कि अंग्रेज़ों को लाना, हिंदू राष्ट्र का बनाना है। और इस नावल को बोलते हैं कि ये जो है ये हिंदू राष्ट्रवाद का है। और यही मैं कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों की दलाली का राष्ट्रवाद है। इस किताब के लास्ट पन्ने में कह रहा हूं कितने सालों से कि इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़वाइए कि अंग्रेज़ों का राज लाने से हिंदू राज हो गया, इसको पढ़वाइए। और बदकिस्मती से बहुत सारे कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने इसका एक सैनिटाइज वर्जन कर दिया। वसंतु कुमार, जिसमें से मुसलमान विरोधी सारी चीज निकाल दी। हाँ, तो यानी मैं कह रहा हूं हमारे लोग जो हैं, जो बड़े बड़े ये सारे लोग बैठे हैं, ये चप्पे चप्पे पर पहुंच जाए ना, हर शहर में एक जगह कर ले कि शाम को हम आपको दस्तावेज पढ़कर सुनाएंगे। मैं भी आ जाऊंगा ये पढ़ने के लिए, ये सुनाने के लिए। आनंद मठ एंटी मुसलमान छोड़िए, चलो तुम मुसलमान के साथ जो किया जो कर रहे हो ठीक है, तुम किसके लिए कर रहे हो, अंग्रेजों को राज कराने के लिए कर रहे हो ना तुम। बंकिम कह रहा है ये, सुन लीजिए मेरे साथी, हमने मुसलमानों को हटाया अंग्रेजों का राज लाने के लिए। और उसकी इतनी लंबी व्याख्या है कि हम जो 34 करोड़ लोग, हमारी बेवकूफ़ी है कि जो हमारा ये मलेच्छपन है कि जो हम 34 करोड़ भगवानों को पूछते हैं। इससे कोई दुनिया नहीं बदलने वाली। अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए, अंग्रेज़ों से विज्ञान सीखो, अंग्रेज़ों से मॉडर्निटी, दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये जो कहते हैं ना मॉडर्निटी, हम जो है वेस्ट मॉडर्निटी के खिलाफ हैं। उनके दादाजी, उनके बाप जो हैं वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों से सीखना। लंबा वक्तव्य है, पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों और बताइएगा अपने कमेंट्स में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। नहीं तो मैं हैदर भाई से कहूँगा, हैदर जी से कहूँगा कि वो इसको डालेंगे, इसके पेजों को डालेंगे। चलिए देखिए, इतिहास में सच्चाई छुपी होती है और यही सच्चाई बताना स्वतंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह के इतिहास को हम बराबर लाते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।